न्यूज 24 पर एक बार फिर से आपका स्वागत। और ये आंकड़े अपनी कहानी खुद कह रहे हैं। इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज यही है कि कर्नाटक के चुनाव के नतीजे, जो रुझान भी हैं, नतीजे भी हैं, अब कुल मिलाकर 128 के आसपास कांग्रेस को दिखा रहे हैं। बीजेपी 68 के आसपास है, जेडीएस 22 है, कांग्रेस 130 का आंकड़ा, 120 और 130 के बीच कांग्रेस झूल रही है और बीजेपी 65 से लेकर 75 तक, ये उसकी रेंज है। और जेडीएस लेकिन 20 से 25 के बीच है, अदर 6 हैं। सबसे पहले अगर आप ब्रेक के बाद अभी जुड़े हैं हमारे साथ, अभय दुबे, आपके हिसाब से अभय जी, देखिए ये सुरक्षित सरकार मैं 2-3 दिन से लगातार ये सोच रहा हूं कि आखिरकार कांग्रेस जीतेगी तो किसकी कीमत पे जीतेगी। इस बार में पहले भी चर्चा यहां पे हो चुकी है। तो कोई एग्जिट पोल कहता था कि जनता दल एस की कीमत पे, जनता दल सेकुलर की कीमत पे जीतेगी। कोई बता रहा था कि नहीं, ये भाजपा की कीमत पे जीतेगी। आंकड़े बता रहे हैं कि कांग्रेस ने दोनों के आधार को अपनी ओर खींचा है। कहीं वो जनता दल एस की कीमत पे जीत रही है, कहीं वो भाजपा की कीमत पे जीत रही है। और भाजपा को होने वाला नुकसान जनता दल सेकुलर को होने वाले नुकसान से कहीं ज्यादा है। भाजपा को बहुत भारी नुकसान हुआ है। और मैं तो मानता हूं जब आखिर में सारे वोटों की गिनती हो जाएगी तो उसके बाद आप देखेंगे कि भाजपा को वोट प्रतिशत के में भी थोड़ा बहुत नुकसान होगा। अभी उतना नुकसान नहीं दिख रहा है और सीटों पे तो नुकसान बिल्कुल साफ तौर पे है ही सामने। और जनता दल सेकुलर को वोट प्रतिशत पे काफी नुकसान होगा। जेडीएस का वोट प्रतिशत जो है 13.25 के आसपास है जी, 13% के आसपास। ये तो 5-6% गिर गया ना। हाँ, और वो सारा कांग्रेस का गेन है। हाँ। क्योंकि कांग्रेस 6% ज्यादा है पिछली बार से। अभी जब समुदायों के वोटों का मालूम पड़ेगा कि किस समुदाय ने किसको वोट दिया, किसका वोट शिफ्ट हुआ, ये सब पता चलेगा, तब हमारी समझ में आएगा कि कितने लिंगायतों ने भाजपा को वोट दिया, कितने लिंगायतों ने नहीं दिया। भाजपा का देखिए बुनियादी आधार लिंगायत, भाजपा का एंकर वोट जो है वहां पे कर्नाटक में वो लिंगायतों का है। इनका एंकर वोट वोक्लिगाओं का है, जनता दल सेकुलर का। तो वहां भी आपको दिखेंगे कि वोक्लिगाओं का वोट भी कांग्रेस की तरफ शिफ्ट हुआ है और लिंगायतों का वोट भी कांग्रेस की तरफ शिफ्ट हुआ है। अगर नहीं होता तो ये नतीजे सामने नहीं आते। विनोद जी, अभी आपने देखा साधना भारती कांग्रेस की तरफ से जो इशारा कर रही थी, जंतर मंतर सीधा बेंगलुरु से सीधा जंतर मंतर से जोड़ा। फिर वो कह रही है देश भर में अब देखिए 24 में बहुत महत्वपूर्ण बात है। देखिए जंतर मंतर पे जो हो रहा है वो बहुत ही शर्मनाक है। कोई भी आदमी, भाजपा के अंदर भी इस बात को लेकर आवाजें हैं कि जंतर मंतर पे जो हो रहा है वो नहीं होना चाहिए। नहीं, वो सही है, वो एक अलग डिबेट है। मैं ये कह रहा हूं कि पॉलिटिकली क्या वाकई ये पूरे देश का मूड कर्नाटक से पता चल रहा है, या कांग्रेस इसको पूरे देश का मूड बनाने में कामयाब हो जाएगी? कोई मोमेंटम होता है एक चुनाव से जो आगे जाता है? नहीं, वो तो बड़ा एम्बिशियस एनालिसिस होगा, वो मैं नहीं, और उसके लिए जल्दी भी है इस वक्त। लेकिन कर्नाटक का जो इलेक्शन 1-2 चीज़ें बिल्कुल साफ करता है। एक तो कांग्रेस हैज़ रीएस्टैब्लिश्ड इटसेल्फ एज अ पैन कर्नाटका पार्टी। उसके हर रीजन में पैंट है, थोड़ी बहुत या ज़्यादा। जो 5 रीजन है वहाँ पर कांग्रेस पार्टी ने अपनी प्रेजेंस दर्ज की है। दूसरा, कांग्रेस पार्टी ने प्रांतीय स्तर पर एक सेफ टेरिटरी में सरकार बनाएगी। वो सरकार उसकी चलेगी। अगर खुद से तलवार पे नहीं गिरे तो किसी की तलवार उनके सर पे लटक नहीं रही है, वो अपनी ही तलवार पे गिर सकते हैं विरोधाभास के कारण। लेकिन हम अपेक्षा करते हैं कि वहाँ जो लीडरशिप टसल की संभावना है वो नहीं होगा और सिद्धारमैया को बनाया जाएगा। मेरा ये मानना है, और आंकड़ों में हम उसकी जांच करके फिर एक निष्कर्ष पर पहुंचेंगे कि इन टर्म्स ऑफ सोशल कंबाइन ये अहिंदा लिंगा हो गया। ओके, इस डिबेट पर ये कांग्रेस के लिए अहिंदा लिंगा हो गया। अहिंदा लिंगा हुक्का भी हो गया। हाँ, ओके, इस सब्जेक्ट पर थोड़ी देर में आ रहा हूं। और देखिए, जैसा मैं पहले कह रहा था ना, कांग्रेस पार्टी अब इसे पूरे देश में कर्नाटक की जीत को जरूर भुनाने की कोशिश करेगी। मेरे सहयोगी सौरभ कुमार पटना के कांग्रेस दफ्तर के अंदर ही हैं और वहां पर सुबह से ही कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में, नेताओं में जश्न है। सौरभ, जरा दिखाइए पटना में कांग्रेस दफ्तर में क्या हो रहा है। पीछे तो हम न्यूज 24 की स्क्रीन भी देख रहे हैं, पर क्या वाकई कर्नाटक की जीत का असर, उसका जोश पटना में दिखाई दे रहा है? जी बिल्कुल मानक, सबसे बड़ी बात है कि इस वक्त मैं मौजूद हूँ सदाकत आश्रम में। आप मेरे पीछे देख सकते हैं, सुबह से ही जो कांग्रेस के नेता हैं, कार्यकर्ता हैं, वो सुबह से ही न्यूज 24 देख रहे हैं। एक बड़ी सी स्क्रीन लगाई गई है और सारे तमाम जो बिहार के बड़े नेता हैं, कार्यकर्ता हैं, वह सुबह से ही यहाँ पर बैठ के
खुशी मना रहे हैं और लगातार न्यूज 24 देख रहे हैं। एक एक करके हम सबसे बात भी करेंगे और एक अजीब तरीके की यह खुशी दिखाई दे रही है कांग्रेस के नेताओं के चेहरे पर। ये बताइए, काफी अहम है ये जीत, कर्नाटका की जीत। बिल्कुल सांप्रदायिक राजनीति की हार हो गई, उसकी शुरुआत हो गई। हिमाचल में पहले बीजेपी वाले हारे, कांग्रेस आई। कर्नाटक में बीजेपी हारी, कांग्रेस आई। यह एक पॉजिटिव साइन है, भविष्य की राजनीति को एक इंडिकेटर है कि कांग्रेस आ रही है। 2024 में कितना फर्क पड़ेगा इस जीत को लेकर? नहीं, निश्चित रूप में आप देख रहे हैं कि भारत जोड़ो यात्रा की जो शुरुआत की थी, आज वो भारत जोड़ो यात्रा जो है सफल हुआ है और भारत जुड़ रहा है। कर्नाटक को हम बधाई देना चाहते हैं आपके माध्यम से, आपके चैनल को भी बधाई देते हैं कि आपने पहले से प्रेडिक्ट किया था कि कांग्रेस को काफी बढ़त है और नई दिशा में कांग्रेस जो है देश में एक राजनीतिक रूप में उभर रही है। हम आदरणीय राहुल गांधी जी को, खड़गे जी को, सोनिया जी को बधाई देते हैं इस जीत पर और मैं समझता हूं कि भारत जोड़ने की प्रक्रिया जो है वो कर्नाटक से शुरू हो गई। भारत जोड़ो की प्रक्रिया जो है वह कर्नाटक से शुरू होगी और यहाँ पर लड्डू बांटे जा रहे हैं। कार्यकर्ता जो है वह पूरे उत्साह में है, खुशी में है। ये बताइए कितना अहम है ये जीत कर्नाटक? देख लिए, मच नीडेड विन है, बहुत जरूरत है। यहाँ कर्नाटका से एक संदेश देने के काम हो रहा है पूरे देश को कि हम इशू पे लड़ सकते हैं, अनएम्प्लॉयमेंट के अगेंस्ट लड़ सकते हैं, महंगाई के खिलाफ लड़ सकते हैं, ना कि किसी बजरंग दल और बजरंग के नाते पे, सेकुलर पे नहीं। और ये सबसे बड़ी बात है कर्नाटका में कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने, रिस्पेक्टेड प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था कि हमको देख के वोट दीजिए। उस चेहरे को यहाँ से नकारा गया है। तो उनका बजरंगबली काम नहीं है। बजरंगबली ने तो पूरा काम दिया, उन्होंने तो भ्रष्टाचारों की नली तोड़ दी है। इस तरह की है आप चीजें, आप देखिए जिस तरह से हमारा उत्साह है और हमारे कार्यकर्ताओं में, हमारे नेताओं ने बहुत मेहनत किया है जमीन से लेकर यहाँ तक। हमारे राहुल गांधी जी। सर ये बताइए, सुबह से आप लोग न्यूज 24 देख रहे हैं, आंकड़े सटीक हुए, सही हुए? एकदम सही बात है। आपने जो सुबह पहले भी जो अंदाजा लगाया था, आपका अंदाजा बिल्कुल सही रहा और सुबह से आप देख ही रहे हैं। हम लोग आप ही के चैनल में सारा न्यूज ले रहे हैं और सारे लोग आपके न्यूज से और पहले का आंकड़ा मिला रहे हैं तो सही आ रहा है। और भी कई लोग हैं, उनसे भी बात करेंगे। सर ये बताइए कितना अहम है ये जीत और 2024 के लोकसभा चुनाव को कितना प्रभावित करेगा? इससे अहम तो और कुछ हो ही नहीं सकता है। ये भारतीय जनता पार्टी के ताबूत में 2024 के पहले पहली कील ठुकी है। अभी भी भारतीय जनता पार्टी तानाशाही से बाज आए, वरना 24 में नेस नाबूद हो जाएगी। कितना अहम है ये जीत, कितना अहम है आज की जो जीत है, ये कितनी अहम? ये बीजेपी के लिए शर्म की बात है और उनको इससे सीख लेना चाहिए कि घमंड उतना ही करे जितना अच्छा हो। 2024 में कितना फर्क पड़ेगा इस जीत को लेकर? सवाल ये है कि काट के हारी बार बार नहीं चढ़ती है। अगर बार बार चुनाव में सांप्रदायिक बात करेंगे, धर्म की बात करेंगे तो जनता समझ रही है इस सब बात ओके सौरभ, बीजेपी एक दोहरी नीति अपना करके समाज को बांटने और राज करने की बात कर रही है। लेकिन कांग्रेस के युवाओं में कितनी खुशी है? देखिए, जिस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी ने पिछले 9 सालों से युवाओं को ठगने का काम किया है, अब देश का युवा समझ रहा है कि किस तरफ जाना है। आने वाले जो 2024 का चुनाव होगा उसमें युवा उनकी विदाई समारोह की तैयारी कर रखी है। क्या कहेंगे आज की जीत को लेकर? आज की जीत को लेकर हम यही कहेंगे कि अब बजरंग बली और राम जी भी मोदी जी का नैया पार नहीं लगा सकते। वो सारा हथकंडा अपना लिए, फिर भी रिजल्ट आप देख रहे हैं। बजरंग बली के नाम पे खेले, जय बजरंग बली स्टेज से लगाए, फिर भी कुछ नहीं हुआ क्योंकि बजरंग बली साफ दिल वालों को पूछते हैं। राहुल जी साफ दिल के हैं, इसीलिए राहुल जी कांग्रेस का साथ दिए, ना कि बजरंग बली, ना कि बीजेपी का। और दूसरी बात यह है कि बहुत खुशी की बात है, बहुत खुशी की बात है क्योंकि ये जो है मोदी की तानाशाही के शुरुआत हो चुकी है, अब खिलाफ अब शुरुआत हो चुकी है। अभी हम लोग राजस्थान भी जीतेंगे, मध्य प्रदेश भी जीतेंगे, महाराष्ट्र भी जीतेंगे, कर्नाटका के बाद हम लोग राजस्थान भी जीतेंगे। और सबसे बड़ी बात है कि एक अजीब तरीके की खुशी कांग्रेस के नेताओं और कार्यकर्ताओं के चेहरे पर दिखाई दे रही है। और सुबह से ही ये सभी लोग यहाँ पर बैठ के केवल और केवल न्यूज 24 देख रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है कि हम लोगों ने जो कहा था, वह जो दावे किए गए थे बिल्कुल सटीक बैठा है। हम लोगों ने जो एग्जिट पोल दिखाए थे, टुडे चाणक्य का जो एग्जिट पोल था वह बिल्कुल सही है और आज वो सही है। इसीलिए आज कांग्रेस के चेहरे पर, कांग्रेस के जो नेता हैं उनके चेहरे पर खुशी दिखाई दे रही है और उनका साफ कहना है कि आज जो कर्नाटक की जीत है इसका सीधा असर 2024 के लोकसभा ओके सौरभ, थैंक यू, बहुत धन्यवाद।